दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर सबको ये पता चल जाए कि वह इंसान इस डेट, इस ईयर और इस टाइम पर मर जाएगा, तो बताइए क्या होगा। जब हम लोग जन्म लेकर इस दुनिया में आते हैं तो हमें एक ही बात का डर होता है कि हम लोग मरना नहीं चाहते हैं। चाहे जो हो, वो कितना भी बड़ा बन जाए, पर उसे एक बात का डर होता है कि हम मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी हम अपने आप में इतने लीन रहते हैं, इतने खोए रहते हैं कि हमें कुछ हो ना, लेकिन हम धीरे धीरे अपने मृत्यु के पास ही होते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम मर जाते हैं, और ये हम लोग को पता भी होता है कि एक न एक दिन हम लोग को मरना ही है। फिर भी हम लोग इस मृत्यु से डरते हैं। तो इस डर को कैसे निकालें, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मिस्टिक साइंस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कीमती सपोर्ट ज़रूर दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमें मोटिवेशन देती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता में कहा गया है, वांसास जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को ग्रहण करती है। तो हमारी आत्मा के लिए जो यह शरीर है, जिसके लिए हम इतना मोह में रहते हैं, इस जीवात्मा के लिए यह शरीर एक कपड़े के समान है। जब यह पुराना होता है, इसे छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेती है। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये शरीर, जीवात्मा त्यागना फिर धारण करना, ये सब क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। तो आइए आप लोगों के लिए एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि असल में ये शरीर धारण करना फिर इस शरीर को छोड़ना, ये क्या है और हम लोग इससे क्यों डरते हैं। ये कुछ ऐसा ही है, जब हम छोटे बच्चे को एक खिलौना लाके देते हैं तो उस छोटे बच्चे को उस खिलौने से धीरे धीरे बहुत लगाव हो जाता है। फिर वही छोटा बच्चा जैसे वो खिलौना उससे दूर होता है तो वो रोने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, ये खिलौना अब पुराना हो चुका है, अब इसके लिए कुछ नया खिलौना लाते हैं। जब उसके लिए नया खिलौना लाते हैं और पुराना खिलौना उससे दूर करते हैं कि उसको हम नया खिलौना दें, तब वह बच्चा रोने लगता है। उसे इस बात की खुशी नहीं होती है कि उसे नया खिलौना मिलने वाला है, उसे इस बात का दुख होता है कि उससे वह पुराना खिलौना दूर हो रहा है। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब उसे नई चीजें दी जाती है तो वह खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है, उसे उस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमें नई चीजें मिल रही हैं और पुरानी चीजें हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक ऐसे ही जब मृत्यु की बात आती है, मतलब कि ये शरीर छोड़ने की बात आती है, तो हम लोग इस नादान बच्चे की ही तरह हो जाते हैं कि हमें इस बात की खुशी नहीं होती है कि हमें मृत्यु के बाद एक नई शरीर मिलेगी, पर हमें इस बात का दुख होता है कि ये मेरी शरीर छूट रही है जिसके साथ हम इतना वर्ष बिताए हैं। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें दुख इस बात का होता है कि वह शरीर कौन सी मिलेगी, हमें इसका नॉलेज ही नहीं होता है। अगर इस बात का नॉलेज हो कि हमें कौन सी शरीर मिल रही है और कहाँ मिल रही है, तो हमें मरने से डर नहीं लगता, पर हमें कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए हमें डर लगता है। आप लोगों का प्रश्न बिल्कुल ही सही है, पर इस प्रश्न का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। और जब आप लोग इस वीडियो में रुचि दिखाएंगे, फिर हमें अगले वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी और हम पूरे प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि हमें
जो नई बॉडी मिलने वाली होती है उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं होती है? तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लीजिए दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर सबको ये पता चल जाए कि वह इंसान इस डेट, इस ईयर और इस टाइम पर मर जाएगा, तो बताइए क्या होगा? तो यही होगा जो सबसे बड़ा बदलाव होगा कि पूरी दुनिया से क्राइम ही खत्म हो जाएगा। तो क्यों और कैसे खत्म होगा क्राइम, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्या समझे हैं इस प्रश्न से। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।